हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 2 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। सो गाइस, इसका जो पीडीएफ है वो आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। सो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो ऑलवेज की तरह शुरू करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। आज देखिए क्या है, बिलीविंग इन योर सेल्फ इज़ द फर्स्ट सीक्रेट टू सक्सेस। अपने ऊपर जब आप विश्वास रखोगे तभी आप सक्सेस का पहला एक तरीके से सक्सेस का एक सीक्रेट है, क्योंकि जब तक आप का खुद पर विश्वास नहीं होगा तब तक आप किसी काम को आगे नहीं बढ़ा सकते हो। तो हमेशा अपने ऊपर ज़रूर विश्वास रखें। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। आज सबसे पहले हमें पढ़ना है वर्ल्ड एड्स दिवस, यानी विश्व जो है वो एड्स दिवस। ये जो सेलिब्रेट होता है ये 1 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये जो दिवस है वो 1988 से जो है वो दुनिया भर में मनाया जा रहा है। इस बार देखिए इसकी थीम क्या रही, एंड इनइक्वालिटीज़ एंड एड्स एंड पेंडेमिक्स। तो ये इसकी थीम भी इम्पॉर्टेंट है और ये दिन एक तरीके से अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है पूरी दुनिया भर में लोगों को HIV के अगेंस्ट फाइट करने में, एकजुट होने में, और लोगों को सपोर्ट करने के लिए कि जो भी HIV एड्स से पीड़ित हैं उन लोगों को सपोर्ट करने के लिए, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाने के लिए इस दिन को 1 दिसंबर को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है। इसी के साथ अगला दिन देखिए, नेशनल पोल्यूशन प्रिवेंशन डे। ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये 2 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है, तो देखिए 2 और 3 दिसंबर 1984 की नाइट को भोपाल गैस त्रासदी, ये आपको याद होगा कि भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी जिसमें बहुत सारे लोगों की डेथ हो गई थी। उसी दिवस को एक तरीके से उन्हीं लोगों की याद में ये दिन मनाया जाता है। ऑल्सो इस दिन लोगों को अवेयर भी किया जाता है कि आप एयर, सॉइल, नॉइज़ एंड वाटर पोल्यूशन को किस तरीके से प्रिवेंट यानी रोक सकती हैं। तो पोल्यूशन को रोकने के लिए लोगों को अवेयर भी किया जाता है। और भोपाल गैस ट्रेजेडी वाले दिन को एक तरीके से उन लोगों की याद में भी इस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, हम क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है, इंडियन आर्मी सर्विलेंस कैपेबिलिटीज़ हैव रिसीव्ड द एडवांस हीरोन ड्रोन्स। ये जो एडवांस हीरोन ड्रोन्स हैं ये कौन सी कंट्री से अभी हाल ही में प्राप्त हुए हैं, तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे इजराइल। तो देखिए भारतीय सेना की निगरानी क्षमताओं को आपातकालीन खरीद खंड के तहत इजराइल से ये उन्नत हीरोन ड्रोन्स जो हैं वो प्राप्त हुए हैं। अगर इन ड्रोन्स की बात करते हैं तो ये जो ड्रोन है ये मीडियम एल्टीट्यूड के लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड का मतलब हो जाएगा इसमें मानव रहित है, बिल्कुल इसमें कोई भी ह्यूमंस ऐसा नहीं है, ठीक है। और इसे इजराइल की एरोस्पेस इंडस्ट्री के द्वारा डेवलप किया गया है। बात आती है यहाँ पे फ्रेंड इजराइल की, तो यहाँ आप देख सकते हैं इजराइल की लोकेशन। इजराइल की कैपिटल है जेरूसलम, करेंसी है इजरायली शेकेल, और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट कौन सा है, एसोसिएशन फुटबॉल। तो ये आपको इजराइल से ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन सी कंट्री है जिसने लगभग 400 वर्ष के बाद जो दुनिया का है सबसे नया गणराज्य बनेगा, तो 400 सालों के बाद वर्ल्ड का न्यूएस्ट रिपब्लिक कौन बन गया है, आंसर इज बारबाडोस। तो बारबाडोस ध्यान रखिएगा, बिकम द वर्ल्ड न्यूएस्ट रिपब्लिक आफ्टर ऑलमोस्ट 400 ईयर्स। और यहाँ पे पहले प्रेसिडेंट भी बने हैं, उनका नेम है देखो फ्रेंड, डेम सेंड्रा ब्रुनेला मेसन। ये देश की पहली राष्ट्रपति बनी, ये भी आपको ध्यान रखना है। बारबाडोस देखिए 1625 में एक इंग्लिश कॉलोनी बन गया था और 1966 में उसको अपनी इंडिपेंडेंस प्राप्त हो गई थी, ठीक है। तो अब बात आती है बारबाडोस की। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर छोटा सा बहुत आइलैंड, आप समझ लो अटलांटिक ओशियन में बारबाडोस है, जो कि ईस्टर्न कैरिबियन आइलैंडिक नेशन है। इसकी कैपिटल है ब्रिजटाउन और यहाँ पे जो करेंसी है वो है बारबाडोस डॉलर, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, ऑल इंडिया रेडियो ने किस नाम से एक नया प्रोग्राम शुरू करने का फैसला लिया है। तो यहाँ पे हमें उस प्रोग्राम का नाम बताना है। तो देखिए नाम जो हो जाएगा वो है एयर नेक्स्ट, यानी ऑल इंडिया रेडियो NXT नेक्स्ट। तो आपको प्रोग्राम का नाम ध्यान रखना है। अब ये जो प्रोग्राम है देखो, ये एक तरीके से यूथ जो है, जो युवा पीढ़ी है, उसके लिए एक प्लेटफॉर्म दिया गया है कि
एक जो अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेशन चल रहा है, उसी सेलिब्रेशन के रूप में जो यूथ है उनको अपनी आवाज़ को प्रसारित करने का एक मंच दिया है। तो यहाँ पे वो अपनी जो भी बात है वो रख सकते हैं। तो यंगस्टर्स को अलाउ करेगा, चाहे वो लोकल कॉलेजेस से हों, यूनिवर्सिटी से हों, इन प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और जो भी यूथ सेंट्रिक शोज़ हो गए या किसी भी टॉपिक है उस पर वो आराम से क्या कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। बात आती है देखिए यहाँ पे ऑल इंडिया रेडियो की। ध्यान रखेंगे 1936 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। इसके ऑनर कौन है, प्रसार भारती। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनमें से कौन सा स्टेट है जिसने अनाउंस करा है अ सोशल सिक्योरिटी स्कीम फॉर न्यूज़पेपर हॉकर्स अक्रॉस द स्टेट। यानी जो समाचार पत्र फेरी वाले होते हैं ना, उनके लिए एक सामाजिक सुरक्षा योजना की घोषणा करी है उड़ीसा की सरकार ने। ठीक है, अब इस योजना के तहत देखो क्या किया जाएगा कि अगर मान लीजिए जो फेरी वाले हैं किसी दुर्घटना के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनके परिजनों को, उनकी फैमिली को 2 लाख रुपए की यहाँ पर जो सहायता है वो दी जाएगी। और अगर नेचुरल डिजास्टर में उनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ पे उनको 1 लाख रुपए तक का जो है वो उनकी डेथ हो उनको एक मुआवजा दिया जाएगा, आप कह लो कि सहायता प्राप्त करी जाएगी। और अगर कोई डिसेबिलिटी हो जाती है मान लीजिए इन केस एक्सीडेंट के तहत, तो वहाँ पे 1.5 लाख रुपए तक की सहायता प्रोवाइड करी जाएगी। तो इस तरीके से जो हॉकर्स हैं उनको सहायता प्राप्त करने के लिए ही ये जो स्कीम है वो शुरू करी है उड़ीसा की सरकार ने। यहाँ देखिए उड़ीसा है ये, जहाँ पे नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 30, लोकसभा सीटें 21 एंड राज्यसभा सीटें हैं 10। स्टेट एनिमल है यहाँ का सांभर डियर और स्टेट बर्ड है इंडियन रोलर। नेशनल पार्क में इंपॉर्टेंट है देखिए फ्रेंड भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल नेशनल पार्क। डैम में देखिए है इंद्रावती डैम जो कि इंद्रावती रिवर पर है, और ये इंपॉर्टेंट है हीराकुंड डैम जो कि कहाँ पे है, महानदी रिवर के ऊपर है। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हु रिलीज्ड अ बुक जिसका नेम है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। इस पुस्तक का विमोचन किसने किया, यहाँ ये पूछा गया है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एम वेंकैया नायडू जी ने इसका विमोचन किया है। तो देखो अभी 72nd एनिवर्सरी यहाँ पर सेलिब्रेट हुई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट की, उसी सेलिब्रेशन में इस बुक को रिलीज़ किया है डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस, जो कि इंग्लिश में इसको रिलीज़ किया है। इसी के साथ साथ लोकतंत्र राजनीति एंड धर्म, इसको हिंदी में यहाँ पर इसका विमोचन किया और इसको कहाँ पे रिलीज़ किया है, न्यू दिल्ली में। इन बुक्स को लिखा किसने है, तो डॉक्टर ए सूर्य प्रकाश के द्वारा इन बुक्स को लिखा गया है। तो दोनों तरीके से बन सकता है कि किसने लिखा है और किसने इसका क्या किया है, विमोचन, यानी किसने इसको रिलीज़ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, व्हेन इज बॉर्डर सिक्योरिटी, क्वेश्चन है देखिए नेक्स्ट, व्हेन इज द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स रेजिंग डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। सीमा सुरक्षा बल स्थापना दिवस हर साल कब मनाया जाता है, तो फ्रेंड ये हर साल 1 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। बीएसएफ की बात करते हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी सीमा की रक्षा, यानी जो आपका बॉर्डर है उसको गार्ड करने वाली आर्मी में से एक है, और इसकी स्टेब्लिशमेंट हुई थी 1 दिसंबर 1965 को। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में वर्क करता है। बात करते हैं इसकी प्रेजेंट टाइम में इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो इस टाइम पे पंकज कुमार सिंह कौन है, इनके डायरेक्टर जनरल हैं। तो सिर्फ इतना ही आपको क्वेश्चन से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कौन से बैंक ने एक एग्रीमेंट साइन किया है उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एम्पावर करने के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए। तो कौन सा बैंक है, यहाँ पे SBI इज़ द करेक्ट आंसर। तो जो देखिए यहाँ पे क्या होगा, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस यानी वित्तीय सहायता दी जाएगी वो जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप मॉडल के तहत दी जाएगी। इस MOU के तहत उत्तराखंड, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी और जो NCR हरियाणा में SBI की ब्रांचेस हैं वहाँ पर जो भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सहायता दी जाएगी टू उषा सिलाई स्कूल, ताकि वो जो स्विंग मशीन्स है यानी सिलाई मशीन्स हैं उनको परचेज़ कर सके, और उनको परचेज़ कर सके जो भी वो अपना वर्क है उसको आगे बढ़ा सके। SBI की स्थापना 1955 में हुई थी। दिनेश कुमार खारा प्रेजेंट टाइम में SBI के चेयरपर्सन है, और SBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वॉज प्रेजेंटेड विद द
राज्योत्सव अवार्ड बाय कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बसवराज बोमई। तो कर्नाटका के जो चीफ मिनिस्टर हैं उनके द्वारा ये राज्योत्सव पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इंडियन टेनिस स्टार हैं जिनका नेम है रोहन बोपन्ना। तो रोहन बोपन्ना को यहाँ पर ये जो अवार्ड है इससे सम्मानित किया गया। इन जो ये अवार्ड है इनको 24 कैटेगरीज में कन्फर्ट किया गया और हर एक विनर को एक गोल्ड मेडल दिया गया है और 1 लाख रुपीज़ तक का इसमें कैश प्राइज दिया गया। वो पन्ना की बात करते हैं तो इन्होंने इंडिया को 2002 में डेविस कप में रिप्रेजेंट किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। ऑल्सो इनको 2005 में एकलव्य अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये सभी आप लोगों को छोटे छोटे पॉइंट्स में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। हु हैज़ टेकन ओवर द 34th कमांडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस कॉलेज न्यू दिल्ली। तो इसके पद ये जो इसका पदभार है किसने ग्रहण किया है? तो आंसर इज मनोज कुमार मागो। तो ये जो पदभार है वो मनोज कुमार मागो ने जो है वो ग्रहण किया है और उन्होंने एयर मार्शल डी चौधरी की जगह पर ये अपॉइंट हुए हैं जो कि अभी नवंबर 2021 में सेवानिवृत्त हो गए थे, रिटायर हो गए थे मतलब। ऑल्सो देखो अगर हम बात करें मनोज कुमार माघो की, इनको युद्ध सेवा मेडल से सम्मानित किया जा चुका है और सेना मेडल भी इनको 2 बार इनकी सर्विस के लिए इनको दिया जा चुका है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्री वेनिला सीताराम शास्त्री का भी हाल ही में निधन हुआ है। उन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो फ्रेंड उनको 2019 में, सॉरी फॉर दैट यहाँ ऑप्शन मिस हो गया है, तो उनको 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। उन्होंने अपने करियर में 2000 से भी ज़्यादा जो है वो सॉन्ग्स को राइट किया है, लिखा है। ऑल्सो उनको कई सारे फिल्म फेयर अवार्ड्स और इसके साथ साथ नंदी अवार्ड्स उनके काम के लिए दिए जा चुके हैं। उनके साउथ सिनेमा में जो उनका वर्क है उसके लिए इनको कई सारे पुरस्कार जो हैं दिए जा चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं रिवीजन की तरफ। तो फ्रेंड आज क्वेश्चंस से हमारे इतने ही थे और इसके बाद हम रिवाइज करते हैं कल के क्वेश्चंस को। पहला है पेट्रो फियाला को किस देश में प्रधानमंत्री के रूप में अपॉइंट किया गया है? आंसर इज चेक रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन है चाइना ने सक्सेसफुली एक नया कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया, इसका नेम है ज़ोंगजियांग फर्स्ट डी। अगला क्वेश्चन अजरबैजान ने किन कंट्रीज़ के साथ 2 बिलियन क्यूबिक मीटर्स का जो गैस स्वैप डील है इसको साइन अप किया है? तो आंसर इज बोथ ए एंड बी, यानी ईरान एंड तुर्कमेनिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने एक यूनिक फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया है? आंसर इज जितेंद्र सिंह। अगला क्वेश्चन है कौन सी स्टेट पुलिस ने कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे नागालैंड। इसके बाद है कौन सी स्टेट ने अनाउंस किया है 4 धाम देवस्थानम मैनेजमेंट एक्ट को निरस्त करने की यहाँ पर घोषणा करी है? आंसर इज उत्तराखंड। नेक्स्ट है कौन से स्टेट ने संजय दत्त को अपना ब्रांड एम्बेसडर डिक्लेयर किया है? तो आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद है माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव एंड रिलीफ स्कीम 2021, ये कौन से स्टेट ने लॉन्च करी? तो ये असम ने इसको शुरू किया। इसके बाद है किसने एक ट्रांजिट कार्ड को लॉन्च करा है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे पेटीएम पेमेंट्स बैंक। नेक्स्ट इज बुक का नेम है देखिए इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947, ये बुक लिखी है अयाज मेमोन ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बेस्ट एक्टर अवार्ड मेल कैटेगरी में किसे मिला है 6 ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल में? तो आंसर हो जाएगा धनुष, उनकी मूवी असुरन के लिए। इसके बाद है ट्विटर के सीईओ पद पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो फ्रेंड आंसर हो जाएगा यहाँ पे पराग अग्रवाल को अपॉइंट किया गया है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। कल आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि सबसे बड़ा जो हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट है वो किसने डेवलप किया है? साउथ कोरिया ने इसे डेवलप किया। और पहली चाइनीज़ वुमेन कौन है जिन्होंने स्पेस में वॉक करी? तो उनका नेम है वांग यापिंग। तो फ्रेंड यहाँ पर स्वप्निल बताने, सत्यजीत फुहान एंड मंजीत राज का आज कॉमेंट रखे गए हैं। आज के क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स क्या है, भारत के 71वें नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने? सेकेंड है इनमें से किसने ब्राजीलियन ग्रैंड प्रिक्स को जीता है? तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फिर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।